हेलो वाटर साइन पीपल। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या ऑब्स्टिकल आप लोग फेस कर रहे हैं, क्या ओवरऑल आउटकम होगा एंड मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वाटर साइन पीपल यानी कि स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस की ओवरऑल लव सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन ऑफ water sign people. My mother universe, please give me the accurate card for water sign people current situation. Okay. वाटर साइन पीपल क्या फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस पीपल क्या फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए? ओके। वाटर साइन पीपल के पार्टनर क्या फील करते हैं उनको लेकर? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस पीपल के पार्टनर क्या फील करते हैं उनको लेकर? प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड। ओके, प्लीज गिव मी द ओवरऑल आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। ओवरऑल आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का? ओके, क्या ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं आप लोग इस रिलेशनशिप में? वाटर साइन पीपल क्या ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं अपने रिश्ते में? ओके, एंड व्हाट इज द गाइडेंस फॉर वाटर साइन पीपल इन द रिलेशनशिप? क्या गाइडेंस है वाटर साइन पीपल का इस रिलेशनशिप? प्लीज गिव द एक्यूरेट गाइडेंस फॉर वाटर साइन पीपल। ठीक है, किंग ऑफ कप्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो वाटर साइन पीपल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ओवरऑल जो करंट सिचुएशन है आप लोगों की इस रिश्ते में, एक तरीके की जल्दबाजी मुझे दिखाई दे रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे कैसे नाइट अपने सॉर्ट को लेके एकदम आगे बढ़ रहा है। एक हरीनेस है, एक जल्दबाजी है इस रिश्ते में। मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरीके का तो कोई प्रेशर हो सकता है आप लोग फेस कर रहे हो, किसी तरीके की कोई जल्दबाजी आप लोग इस टाइम, या ओवर थिंकिंग मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि कोई ना कोई तो जल्दबाजी है, कोई ओवर थिंकिंग बहुत, आप सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, ऐसा कुछ होगा, ये होगा, वो होगा, बट एनी हाउ सिचुएशन इज़ नॉट दैट बैड। आपके लिए ऐसा होगा कि कोई क्विक डिसीजन या तो आपको लेना होगा, और अगर डिसीजन नहीं भी लेना होगा तो वो ओवर थिंकिंग ऐसी है कि अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि आप लोग क्या फील कर रहे हो वाटर साइन पीपल अपने पार्टनर को लेकर, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों की। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। आप उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंजल्स का भी ब्लेसिंग साथ आपके साथ है। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा होगा उनकी तरफ से इस रिश्ते के लिए। आपकी फैमिली आपके साथ होगी, या जैसे कहीं भी आप जाते होंगे तो आपको उनका नाम कहीं लिखा हुआ दिख जाता होगा। एंजल्स नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। तो एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे वाटर साइन पीपल के साथ दिखाई दे रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड, डिप्रेस्ड, ओवर थिंकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक स्लीपलेस नाइट मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के साथ। काफ़ी ज़्यादा उसे स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है इस रिलेशनशिप में, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ रही है। हो सकता है वो आपसे कुछ कहना चाहता हो, कुछ कोई बात ऐसी हो जो वो सोच रहा है और बार बार ओवर थिंकिंग कर रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कैसे इन चीज़ों पे वर्कआउट किया जाए। कुछ तो ऐसा है जो दैट पर्सन इज़ एक्चुअली बॉदरिंग सो मच। आई डोंट नो कि आपने इनसे इस बारे में डिस्कशन किया है या नहीं, बट येस डेफिनेटली योर पार्टनर इज़ फेसिंग समथिंग। या तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसा डाउनफॉल आया है, या कुछ तो ऐसा नेगेटिव हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और यह वजह हो सकती है कि शायद वो इसी वजह से अपने रिश्ते में भी टाइम और एफर्ट नहीं लगा पा रहे, वो करेज, वो स्ट्रेंथ नहीं लगा पा रहे जो शायद एक टाइम पे वो लगाते थे। जिसकी वजह से अब ओवरऑल आउटकम की मैं बात करूँ तो ओवरऑल आउटकम आपके रिलेशनशिप में हो रहा होगा कि आपके बीच में कॉन्वर्जेशन या तो बहुत कम हो गई होगी या बंद ही हो गई होगी। अगर आप लोग बात करते भी होंगे तो इस चीज़ पे बात करते होंगे, यार हमारा पुराना टाइम कितना अच्छा था, पहले हम कितना घूमते थे, पहले कितनी बातें करते थे, पहले कितना मिलते जुलते थे, XYZ जो भी है। आप अपने पास्ट पे ज़्यादा सोच रहे होगे। ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर अभी किसी रिलेशनशिप से निकला हो करंटली और आपके साथ इन्वॉल्व हुआ हो, बट दैट पर्सन इज स्टिल लिविंग इन हिज और हर पास्ट। उसको पास्ट की चीज़ें ज़्यादा बॉदर कर रही हैं, उसको पास्ट की चीज़ें ज़्यादा याद आ रही हैं।
आप लोग के साथ भी हो सकता है कि आप लोग अपने पास्ट को डिस्कस कर रहे हो और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका पार्टनर अपने पास्ट को मिस कर रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। रादर देन कि आप लोग अपनी करंट सिचुएशन पे ध्यान दो, रादर देन आपके हाथ में जो है उस पर ध्यान दो, आप जो चीज़ें गुजर चुकी हैं जो अब है ही नहीं उन पे ग्रीव कर रहे हो, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड इन योर रिलेशनशिप। ऑब्स्टिकल की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत आप लोगों को ज़रूरत है इस रिश्ते में, सामने बैठ के बात करने की, एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करने की, अपना हार्ट आउट एक दूसरे के सामने निकाल के रख देने की, वॉट यू फील फॉर दैट पर्सन एंड वॉट दैट पर्सन एक्चुअली फील्स फॉर यू। आप दोनों को एक दूसरे से इमोशंस शेयर करने की ज़रूरत है, एक रिश्ते को नई शुरुआत देने की ज़रूरत है, इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि ऑब्स्टिकल यही है कि एस ऑफ कप्स, दैट मीन्स कि कमी है इस रिश्ते में, एक नई शुरुआत होने की कमी है। ना आप एफर्ट लगा रहे हो, ना ही आपका पार्टनर एफर्ट लगा रहा है। वो जो एक नई शुरुआत होनी चाहिए वो मिसिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी एक नीड है। यूनिवर्स की तरफ से भी ब्लेसिंग्स है, बट दैट इज़ एक्चुअली योर ऑब्स्टिकल दैट यू गाइज आर नॉट पेइंग अटेंशन ऑन इट। वही अगर मैं बात करूँ ओवरऑल आउटकम की तो सॉरी गाइडेंस की, तो मदर यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे कि अपने आप को किंग ऑफ कप्स की तरह बनाओ। दैट मीन्स पावर लो, अथॉरिटी लो, अपने इमोशंस को इकट्ठा करके रखो, अपने पार्टनर से जाकर जो भी प्रॉब्लम दैट पर्सन इज़ फेसिंग आप उससे जाके बात करिए कि क्या इशू है। एंड समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस टाइम एक इमोशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है प्रैक्टिकल होने की जगह, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का जो एनर्जी होता है वो होता है कि भाई मैं स्टेबल हूँ, मेरे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर भी है, बट साथ में साथ मैं इमोशनल भी हूँ। मैं जितना प्रैक्टिकल हूँ उतना ही इमोशनल भी हूँ। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको इस टाइम वो स्टेप लेना पड़ेगा एंड बी लाइक किंग ऑफ कप पीपल। एंड वन ऑफ द डेक इज यस 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इज़ दी ओनली की, वो एक जो मैंने बोला ना ओवरऑल आपके आउटकम जो आ रहा है रिलेशनशिप में वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। कॉन्वर्जेशन नहीं है, बातचीत ही नहीं हो रही, सेपरेशन हो चुका है, और बात होती भी है तो पास्ट के बारे में होती है। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट प्रेजेंट में जियो, जो आपके हाथ में है आप उस पर ध्यान दो, रादर देन आप उस पर ध्यान दो। जो कप्स गिर चुके हैं, जो रिश्ते जा चुके हैं उन्हें जाने दीजिए, जो अभी हाथ में है उन्हें तो पकड़ के रखो। आप उन पे क्यों उनको क्यों नेग्लेक्ट इग्नोर मार रखा है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होंगी, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।